राम राम किसान भाइयों। तो आज हमारी ये जो फसल है उड़द की, ये समथिंग 48 दिन की हो चुकी है। कल हमने इसमें जो 10-10 घंटे की भारी सिंचाई की थी, आज मैं लेकर आया हूँ एक खतरनाक कॉम्बो जिसका आप सबको इंतजार था। तो भाइयों, अगर इस स्टेज पर डबल मुनाफे के साथ बम्पर पैदावार चाहिए तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो भाई अभी बज रहा है शाम का 6 और यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पंप रेडी है और दवाइयाँ भी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फसल की कंडीशन दिखा देता हूँ। इसमें जो है सिंचाई कल ही शाम को कंप्लीट हुई है और आज हम इसमें स्प्रे करने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फसल दिखा देता हूँ उड़द की अपनी। सबसे पहले तो ये देखिए फसल की हाइट देखिए आप लोग। समथिंग जो है हमारे उड़द की हाइट बहुत आ चुकी है। ये देखो आप, समथिंग घुटना के बराबर हाइट आ चुकी है इस फसल की। तो आप कंडीशन देख ही सकते हो, बहुत ही शानदार लगी हुई है। मतलब जो है भाई साहब बता नहीं सकता मैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो हाइट बहुत ज़्यादा आ चुकी है और जो है ये देखो काफ़ी घनी लगी हुई है। जिसने पुराने वीडियो देखे हैं उसको पता है भाई कैसी फसल थी ये, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई। मतलब मैं बोल नहीं सकता, जो भी है मैं लाइव दिखाता रहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो अपनी जो फसल है बहुत घनी हो चुकी है और काफ़ी हद तक फुटाव भी हो चुका है। जो हमने पुरानी दवाइयाँ पिछले पार्ट में यूज की थी उन्हीं का असर है भाई ये। अदरवाइज यहाँ पे आप देख ही सकते हो पुराने वीडियो जिसने देखे हैं उनको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा बिर्री, मतलब बहुत दूर दूर तक पौधे मतलब लगे हुए थे। और आज जो है आप देख सकते हो कहीं पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ये देखो आप लोग, बहुत ही शानदार बदलाव आ चुका है हमारी फसल में इस सिंचाई के बाद। क्योंकि स्ट्रेस था और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए इस बार हमने 10-10 घंटे का इसमें पानी लगाया है, जिसका असर आप देख ही सकते हैं। और आज के डोज जो इसमें डालेंगे हम, तो उससे ये पौधा और भी दुगनी रफ्तार से फूल और फलियां अनलिमिटेड ला देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फूल पर आ चुकी है हमारी फसल। ये देखो हर जगह फूल आ चुके हैं भाई अपनी फसल में। तो अब बस ये लास्ट स्प्रे है, इसके बाद अपन को पौधा बनाने वाली दवाइयाँ डालना है, ना कोई वर्धक डालना है, सिर्फ इल्ली को कंट्रोल करना रहेगा। लेकिन ये स्प्रे बहुत ज़रूरी है भाई इस फसल के लिए, ये वरदान होने वाला है इस फसल के लिए भाई। ये देखो फुटा भी अच्छा खासा ले रखा है अपने पौधे ने उड़द के और फूल आ ही चुके हैं। अब बस अपना काम है इन फूलों को फलियां बनाना। इसलिए हम इसमें आज ऐसा कॉम्बो डालेंगे भाई कि जो फूल को झड़ने भी नहीं देगा और फलियां ज़बरदस्ती बनाएगा। समझ रहे हो? ये देखो फूल आ ही चुके हैं। अब बस फलियों का काम करना है। फूल समथिंग कंप्लीट हो ही चुके हैं, फलियां भी आने लगी हैं कहीं कहीं तो पौधे में। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो फूलों की संख्या देखो आप लोग। अभी तो ये कम है, इस स्प्रे के बाद इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। तो आज हम इसमें जो दवाइयाँ यूज करने वाले हैं अपने उड़द की फसल में, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सबसे पावरफुल कॉम्बो हमारे उड़द की फसल के लिए, ये देखो इसमें अमीनो एसिड, विटामिन और ख़ास तरह के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। ये पौधे के मेटाबॉलिज्म और प्रोसेस को तेज करता है, जिससे पौधा ज़्यादा एनर्जी बनाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फूलों को झड़ने से रोकता है और फूलों की संख्या बढ़ाता है। इससे शाखाओं का भी विस्फोट होता है, ये नई ब्रांचेस निकालने में मदद करता है और गर्मी या ज़्यादा धूप से होने वाले नुकसान को पौधे को मतलब सुरक्षा भी देता है। ये उड़द के लिए वरदान का काम करने वाला है भाई। ये देखो ये डेंजर कालों का काल, इसमें अक्सर इमामेक्टिन या इससे मिलता जुलता इंजेक्टिसाइड होता है। ये कॉन्टैक्ट और स्टोमच एक्शन वाली दवाई है। जैसी ही दवाई इल्ली के संपर्क में आती है, इल्ली खाना बंद कर देती है और तुरंत मर जाती है। ये फली छेदक और सुंडी के लिए सबसे बेस्ट है।
बिल्टॉप के साथ मिलाकर ये डबल ताकत बन जाता है, जिससे कोई भी जिद्दी इल्ली नहीं बचती। ये फूलों के अंदर छुपी हुई इल्ली, छोटी इल्लियों को भी निकाल कर मारता है। ये है बिल्टॉप। इसमें करटॉप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी टेक्निकल होता है। ये एक सिस्टमेटिक इंजेक्टिसाइड है। इसका मतलब ये पौधे के अंदर समा जाता है और जब भी कोई इल्ली या कीट पौधे को काटता है तो ये सीधा उसके नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, जिससे कीट तुरंत मर जाता है। ये उड़द मूंग की सबसे खतरनाक हरी इल्ली ग्रीन सेम्यूल्यूपर और तम्बाकू की इल्ली को जड़ से खत्म करता है। इसका असर लगभग 10 से 12 दिन तक चलता है। ये पौधे के तना छेदक स्टेम बोरर पर भी असर करता है। यह सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर चिपको। ये पानी का पृष्ठ तनाव कम करता है, जिससे ये दवाएं पत्ते के ऊपर और नीचे सतह पर पूरी तरह फैला देता है। अगर स्प्रे के 1-2 घंटे बाद अगर सिंचाई हो जाए या बारिश हो जाए तो भी दवाई धुलती नहीं है। कम पानी में पूरा खेत अच्छे से भीग जाता है। तो भाई ये रखें अपने पावर कॉम्बो जो आज इस फसल में यूज होने वाले हैं, अपनी उड़द की फसल में। ये देखो। तो अभी हम सबसे पहले इनका घोल बनाएंगे। इसके बाद जैसे ये सूरज ढलेगा और हमारा स्प्रे चालू हो जाएगा, जिससे ठंडे में ये दवाइयाँ 100 नहीं 200% काम करती हैं। इसलिए हम इनको बिल्कुल ठंडे मौसम में डालने वाले हैं। कई लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ भाई ये दवाइयाँ कितने की पड़ती हैं आपके यहाँ मार्केट में। तो ये देखो भाई, ये रहा बिल। ये जो बूमर है ये समथिंग हमको पड़ी है 900 रुपये की, और ये जो डेंजर है ये 1300 रुपये का आया है। और ये जो है आप देख सकते हो बिल्टैप, ये जो इंजेक्टिसाइड है ना, यहाँ पे देखो आप, ये 450 रुपये का है। ये जो दोनों दवाइयाँ हैं, एक ये वाली और एक ये 2 एकड़ के लिए है अपने, और ये 3 एकड़ के लिए है। इसका तो प्राइस आपको पता है, जिसने पुरानी वीडियो देखी उनको सबको पता है कि ये कितने रुपए का आया था। तो अभी हम सबसे पहले इसका घोल बनाना चालू कर देते हैं, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और डायरेक्ट स्प्रे करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखो। तो भाई सबसे पहले हम बाल्टी में पानी भर लेते हैं 8 पंप का। इसके बाद हम बिल्टॉप मिला रहे हैं 150 ग्राम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये दानेदार निकलता है। बिल्टॉप को घोलने के बाद हम ले रहे हैं डेंजर। इसको हम ले रहे हैं समथिंग 225 ml। ये 75 ml का है ये ढक्कन, तो हम 3 ढक्कन इसको डेंजर को ले रहे हैं समथिंग 225 ml। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बाल्टी में। नेक्स्ट हम दूसरे टब में ले रहे हैं बूमर और प्लस सिलिकॉन चिपको। तो बूमर भी ये समथिंग 250 ml की है, तो इसको हम 150 ml ले रहे हैं पर एकड़। तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं, और इसके साथ हम 40 ml ले रहे हैं चिपको। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब घोल बन के हो जाते हैं रेडी। तो सबसे पहले हम एक डब्बा पानी भर के और बिल्टॉप वाला घोल डाल देते हैं। इसके बाद फिर से पानी भर के हम और दूसरे नंबर पर अपन बूमर वाला और सिलिकॉन वाला फिर से घोल भर देते हैं, और फिर से हम पानी भर के पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पंप। तो भाई इस प्रोसेस को कंप्लीट करते करते हमें समथिंग 8:30 बज जाते हैं, तब हमारी दवाई डल के हो जाती है कंप्लीट। तो भाई दवाई डल के हो चुकी है कंप्लीट, और अभी बज रहा है 8:30। चलो दिखा देता हूँ भाई। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले दवाई डली थी, जिसमें पूरा पत्ता गीला हो चुका है, मतलब पूरी तरह से फैल चुकी है दवाई। ये देखो प्रॉपर दवाई अपनी डल के हो चुकी है कंप्लीट। समथिंग हमने 9 पंप दवाई डाली है। ये देखो पूरे पत्ते में चिपक गई है, फैल जाती है दवाई। ये देखो क्लियर समझ आता है दवाई डालने का तरीका। कहीं कोई पत्ता रह नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले दवाई डाली थी हमने, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर दवाई पूरे पत्ते में मतलब फैल चुकी है दोनों तरफ। ये देखो चमक रहा है इस तरीके से पत्ता। तो भाई देख ही सकते हो आप, दवाई हर जगह कहीं पे भी बिल्कुल जगह नहीं छूटती, क्योंकि हम जो तरीका अपनाते हैं उसमें जगह नहीं रह सकती, ना ही कोई पौधा रह सकता है।
जिसमें दवाई ना डाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो हर जगह, मतलब दूर से नहीं दिखता है बट पास देखो तो भाई प्रॉपर दवाई फैल चुकी है हर एक पत्ते में। ये देखो चमक रहा है। तो भाइयों ये था हमारा सिंचाई के बाद का सबसे मजबूत स्प्रे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ये 3 दवाइयाँ पैदावार बढ़ाएंगी। तो भाइयों हवा में बात नहीं करता मैं। ठीक 4 दिन बाद मैं इसी खेत में आऊँगा और आपको दिखाऊंगा इस स्प्रे का महा रिजल्ट। फलियों की चमक और फूलों की सेटिंग देखकर आप खुद कहेंगी कि भाई मज़ा आ गया। फलियों की चमक और फूलों की सेटिंग देखकर आप खुद कहेंगे कि भाई मज़ा आ गया रिजल्ट देखकर। तो अगर वो रिजल्ट मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।